साफिदीन हुआ ढेर। अब इजराइल के टारगेट पर आया नईम कासिम। इजराइल की आक्रामक कार्रवाई का असर अब हिजबुल्लाह के अंदर दिखने लगा है। बाहर से भले ही हिजबुल्लाह के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन इजराइल का खौफ ऐसा है कि हिजबुल्लाह का नया चीफ लेबनान छोड़कर भाग खड़ा हुआ है। जी हाँ, खबर है कि हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम को उसके आका ईरान ने अपने यहाँ सेफ हाउस में छिपा रखा है, जिससे इजराइल उसे निशाना न बना सके। हाशिम साफिदीन के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह की कमान संभालने वाला नईम कासिम अभी तक मीडिया के सामने नहीं आया है, न ही उसने कोई वीडियो मैसेज जारी किया है। मतलब साफ है कि नईम कासिम कहाँ है, इसका पता किसी को नहीं है। हिजबुल्लाह के अधिकतर कमांडर भी उसके लाइव लोकेशन के बारे में अनजान है। दावा किया जा रहा है कि ईरान में छिपा हुआ है हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम। लेबनान में इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने का खतरा है, इसलिए ईरान ने कासिम को अपनी कस्टडी में सेफ रखा हुआ है। चीफ के पहले के ऐलान से पहले ही ईरान शिफ्ट हो गया था कासिम। 5 अक्टूबर से ही ईरान में छिपा हुआ है हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम। दावा किया जा रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री के प्लेन से ही कासिम लेबनान से बाहर भाग गया था। ईरानी विदेश मंत्री लेबनान के राजकीय दौरे पर आए थे, उसके साथ ही कासिम ईरान चला गया। माना जा रहा है कि तब से वो जान बचाने के लिए ईरान में छिपा बैठा है। उसकी लेबनान वापसी की कोई तारीख तय नहीं है। हिजबुल्लाह का जो काडर है उसके अंदर इस कदर दहशत इजराइल ने फैला दी है, और ख़ासकर जो पेजर अटैक्स हुए थे और हिजबुल्लाह के जो चीफ थे उनका जिस तरह से ख़ात्मा किया गया, तो अभी प्रेजेंट चीफ भी जिस तरह से वो हर दूसरी रात अपनी लोकेशन चेंज करते हैं, यकीनन उनको एक सेफ हेवन ईरान में दिखाई दे रहा है। दरअसल पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद इजराइल ने अपने आसपास मौजूद आतंकियों का फुल एंड फाइनल हिसाब करने के मूड में है, इसलिए वो बारी बारी से आतंकी संगठनों का निपटारा कर रहा है। इजराइल ने पहले दक्षिणी सीमा पर मौजूद गाजा में हमास के खिलाफ मिलिट्री अभियान शुरू किया। इसके तहत उसने हमास के आतंकियों और उसके बड़े कमांडरों को ठिकाने लगा दिया है। हमास की कमर तोड़ने के बाद अब उसका फोकस उत्तरी सीमा पर मौजूद हिजबुल्लाह की तरफ है। सबसे पहले लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की गई। लेबनान की राजधानी बेरूत में मौजूद सीक्रेट ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। आतंकियों को मारने के बाद उनके आकाओं पर हमले शुरू कर दिए गए। हिजबुल्लाह के तत्कालीन चीफ हसन नसरल्लाह को एयर स्ट्राइक में मार डाला। इसके बाद हिजबुल्लाह ने हाशिम साफिदीन को अपना नया चीफ घोषित किया, लेकिन 15 दिन के भीतर ही हाशिम साफिदीन को भी खत्म कर दिया गया। साफिदीन के बाद नईम कासिम को उसका उत्तराधिकारी घोषित किया गया। अब इजराइल के टारगेट पर नया चीफ नईम कासिम आ गया है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि लेबनान स्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का नया सरगना नईम कासिम वर्तमान समय में ईरान में जा छुपा है, क्योंकि उसे इजराइल के द्वारा की जाने वाली स्ट्राइक से भय है। लेबनान की धरती पर छिपे बैठे हिजबुल्लाह पर इजराइल सेना जल, थल और नभ से हमले कर रही है, इसलिए जान बचाने के लिए नईम कासिम ईरान में जाकर छिपा बैठा है। हालांकि इजराइल हिजबुल्लाह और उसके आका ईरान की कमर तोड़ने के लिए तेहरान तक अपने लड़ाकू विमान भेज चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हिजबुल्लाह को यह समझ आ चुका है कि हमास वाले उसके हालात यहां पर हो जाएंगे, क्योंकि पूरी टॉप लीडरशिप 3 महीने के अंदर हिजबुल्लाह की यहां पर खत्म कर दी गई है। सबसे पहले आप देखिए हसन नसरल्लाह जो कि पूर्व चीफ मारा गया था, हाल ही में तस्वीरें सामने आई थी कैसे उस पर जो है मिसाइल दागी गई। उसके बाद यह हाशिम सफीदीन, इसे ढेर कर दिया गया। नई जिम्मेदारी नईम कासिम को मिली है, जान बचाने के लिए भाग रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान में जान बचा रहा है। नीचे की ये पूरी लीडरशिप देखिए खत्म कर दी गई है। अली कार्की हो, फवाद शुक्र हो या फिर इब्राहिम अकील, इन सभी को ढेर जो है वो एक के बाद एक इजराइल ने किया है। लेकिन हिजबुल्लाह है कि लगातार इसके बावजूद भी सर उठाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल हालात क्या है? हालात ये
कि डर एक तरफ हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से सता रहा है, नईम कासिम की जान बचानी भारी पड़ रही है, और दूसरी तरफ भले ही चीफ के जो है वो हालात खराब हो, दूसरी तरफ जरा तस्वीर दिखाई, प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी कर रहा है। प्रोपेगेंडा वीडियोस ये दिखाने की कोशिश कि इजराइल पर दबाव यहां पर बना पाएगा कि अपनी तैयारी वो आखिर कैसे कर रहा है इजराइल पर पलटवार की। लगातार इसके जरिए वो दबाव बनाने का जो प्रोपेगेंडा है वो रचता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि तैयारी जो है वो पूरी तरीके से है। दूसरी तरफ क्या मोर्चा अब एक और इस युद्ध में खुलता हुआ नजर आ रहा है। आईडीएफ की तरफ से एक और सीक्रेट ऑपरेशन की शुरुआत की गई है, और अब इस बार यह ऑपरेशन किया गया है सीरिया की जमीन पर। पहली बार अभी तक इस युद्ध में जो ऑपरेशन है वो आईडीएफ की तरफ से सीरिया की जमीन पर उतरकर किया गया है। अभी तक लेबनान और सीरिया के बॉर्डर पर ऑपरेशंस यहां पर हो रहे थे। कल बड़ा ऑपरेशन जो है वो लेबनान में जो किया गया था ग्राउंड पर उतरकर, और अब बड़ी बात यह है कि अब सीरिया की जमीन पर उतर गई है आईडीएफ। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, देखिए तस्वीरें आप देखिए, ग्राउंड पर सीरिया के उतरी। सीक्रेट ऑपरेशन सीरिया में एक के बाद एक यहां पर किया गया। कल जिस तरीके से बड़ा ऑपरेशन इससे पहले किया गया था, नेवी का जो कमांडर बताया जा रहा था बतरून में हिजबुल्लाह के, उसे पकड़ा गया था, और वहीं अब सीरिया में ईरान के लिए काम करने वाले एक एजेंट को इसी तरीके से आईडीएफ की तरफ से धर दबोचा गया है। यानी ये दोनों सीक्रेट ऑपरेशन यहां पर पकड़े गए। वहीं इससे पहले जो तस्वीर यहां पर सामने आई थी, क्योंकि शॉर्टेज 13 जो पूरी तरीके से एक्टिव है, जिसने इससे पहले बतरून में लेबनान का जो हिजबुल्लाह का कमांडर है उसे यहां पर पकड़ा था। दोनों ही तरफ सीक्रेट ऑपरेशन लगातार अब ग्राउंड पर उतरकर आईडीएफ की अलग अलग यूनिट्स अंजाम यहां पर देती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर कैसे इन ऑपरेशंस को अंजाम लगातार अब आईडीएफ यहां पर दे रही है। और ये